अगला बच्चा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एसटीडी। क्या बोलेंगे, एसटीडी। अच्छा, यहां पर बच्चा हम लोग कल थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है। बोला कि ऐसा डिजीज जो सेक्सुअल कंटेक्ट के दौरान इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाए। अरे बोलो या सुनो, मान के चलो कि जो दो कपल्स हैं उनमें से एक क्या है, इन्फेक्टेड है, चाहे वो मेल भी हो सकता है या फिर बच्चा फीमेल भी हो सकता है, इन्फेक्टेड है और सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ट्रांसमिट हो रहा है डिजीज। क्लियर है, इसी डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सीधा सा बात बच्चा कि ऐसा डिजीज है ना जो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या हो, ट्रांसफर हो, ऐसे डिजीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्लियर है बच्चा। अच्छा, बोला द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एसटीडी। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब बोला दस अ हेल्दी पर्सन कैन गेट एसटीडी बाय मेकिंग सेक्सुअल कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। मान के चलो बच्चा कि एक हेल्दी पर्सन है और एक क्या, इन्फेक्टेड पर्सन है। अगर हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में हो, है ना, तो इन्वॉल्व हो, तो उस कारण क्या हो सकता है कि इन्फेक्टेड पर्सन से वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किस में आ जाएगा बच्चा, हेल्दी पर्सन में आ जाएगा। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान फैलते हैं। तो बच्चा चार यहां पर डिजीज हमको देखने को मिल रहा है। कौन कौन बताओ, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स और बच्चा वॉट्स। क्लियर है, इनमें से तुम एक डिजीज के बारे में पढ़े होगे जिसका क्या नाम है बच्चा, एड्स। क्लियर है, तो ये चार ऐसे डिजीज हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान स्प्रेड होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। कौन कौन बोलो, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स और वॉट्स। अगर हम लोग बात करें गोनोरिया और सिफिलिस, तो ये किसके कारण होते हैं बच्चा, बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण। ये ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के कारण फैलेंगे। और ये जो एड्स और वॉट्स है ये किसके कारण होते हैं बच्चा, वायरस के कारण। किसके कारण, वायरस के कारण। क्लियर है, तो अगर तुम्हारे मन में अगर तुमसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन ये आ जाए कि ये बताओ कि नेम टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच आर इन्फेक्टेड या विच आर डन बाय द क्या बच्चा, बैक्टीरिया, तो इसका जवाब क्या होगा, गोनोरिया और सिफिलिस। और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि दो एसटीडी बताओ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बताओ जो किसके द्वारा स्प्रेड होंगे, वायरस के द्वारा, तो उसका जवाब क्या होगा, एड्स और वॉट्स। क्या ये बात क्लियर है, अरे बोलो। चलो अगला हम लोग पढ़ते हैं बच्चा कि जो गोनोरिया है और जो सिफिलिस है ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये हम लोग अभी जस्ट पढ़े ही बच्चा। बोला द बैक्टीरिया विच कॉजेज दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये तो हम लोग जाने कि ये जो डिजीज है वो किसके कारण होगा बच्चा, जब कोई इंसान सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा किसके साथ बच्चा, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, उस डिजीज को क्रिएट करेगा। किसको किसको, गोनोरिया को और सिफिलिस को। ठीक है, अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि क्या क्या सिम्टम्स हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, ठीक है, तो देखो जो सिम्टम्स हैं बच्चा, क्या बोला, बर्निंग सेंसेशन एट यूरिनेशन, यानी कि जब तुम यूरिन पास करोगे तो उस समय क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन तुमको फील होगा। क्लियर है, पासिंग ऑफ यूरेथ्रल डिस्चार्ज, यानी कि यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होगा, जो इसमें क्या होगा बच्चा, पस होगा, जिसमें क्या होगा, पस, यानी कि यूरेथ्रा से डिस्चार्ज आएगा जिसमें क्या होगा, पस होगा। क्लियर है क्या, बोला सोर्स इन द जेनाइटल्स, यानी कि जो जेनाइटल्स होते हैं बच्चा, है ना, जेनाइटल्स में सोर्स होंगे, मतलब वहां पर घाव हो जाएंगे। क्लियर है क्या, है ना, तो ये दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन कौन सा, बर्निंग सेंसेशन एट यूरिनेशन, है ना, पासिंग ऑफ यूरेथ्रल डिस्चार्ज जिसमें क्या होगा बच्चा, पस होगा। क्लियर है क्या, और तीसरा क्या बच्चा, सोर्स इन द जेनाइटल्स, यानी कि ये सब सिम्टम्स है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। लेकिन इसमें थोड़ा सा डरने वाला बात थोड़ा सा कम है बच्चा, है ना, गोनोरिया और सिफिलिस में। क्यों, क्योंकि अगर किसी इंसान को गोनोरिया हो जाता है या फिर सिफिलिस हो जाता है तो ये क्योर हो सकता है, क्योर हो सकता है मतलब ठीक हो सकता है। क्लियर है, गोनोरिया एंड सिफिलिस आर क्योरेबल डिजीज। लेकिन अगला जो डिजीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, जिसका नाम है एड्स, क्या पढ़ने जा रहे हैं, एड्स। एड्स क्योरेबल नहीं है, अगर किसी इंसान को एक बार हो गया तो उसको क्योर नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर किसी इंसान को गोनोरिया हो जाए, सिफिलिस हो जाए तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान को एड्स हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चा, अगर हम लोग बात करें एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा जरा बताना, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और वो किसके कारण होता है बच्चा, वायरस के कारण। हम पढ़े ना एड्स और वॉट्स,
एड्स और वॉट्स, ये दोनों ऐसे डिजीज हैं जो किसके कारण होंगे बच्चा? वायरस के कारण। एड्स कौन से वायरस के कारण होता है? हम लोग बचपन में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े। कौन सा वायरस बच्चा? HIV वायरस। इसका क्या नाम है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म है। क्लियर है बच्चा? बोला एड्स क्या करता है? हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है और हमको वीक बना देता है। हमारे वीक बॉडी को क्या बना देता है? वीक बना देता है। और वो इतना वीक बना देता है कि अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाए या छोटा मोटा डिजीज हो जाए तो उससे भी हम लोग क्योर नहीं कर सकते। जैसे बच्चा तुम देखते हो कि अगर छोटा मोटा तुम्हारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर अगर तुम नॉर्मली कोई बीमार हुए हो, थोड़ा सा सर्दी हुआ है, खांसी हुआ है, बुखार हुआ है, तो तुम ठीक हो जाते हो। अगर दवाई नहीं भी लेते हो ठीक हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो। लेकिन ऐसा पर्सन जिसको एड्स हो गया है तो उसका बॉडी इतना ज्यादा वीक हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि वो छोटे छोटे बीमारी से, छोटे छोटे इन्फेक्शन से भी ठीक नहीं हो सकता। क्लियर है? मतलब उसको बच्चा क्या करना पड़ेगा कि जो दवाई है उसका सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जो हेल्दी पर्सन होता है वो अगर दवाई इन सब छोटे मोटे चीजों में नहीं भी ले तो भी क्या होगा बच्चा? वो सरवाइव कर जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए एड्स क्या है? बहुत ही डेंजरस डिजीज है। क्यों डेंजरस डिजीज है बच्चा? क्योंकि अगर किसी इंसान को एड्स हो गया तो उसके कारण उस इंसान का क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एड्स का कोई भी डेफिनेट क्योर अभी तक मिला नहीं है। क्लियर है ना? तो इसलिए अगर किसी इंसान को एड्स हो गया तो क्या होगा बच्चा? उसका जो मरने का जो चांसेस है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि क्योर ही नहीं हो सकता, तो क्योर ही नहीं हो सकता तो जाना ही पड़ेगा बच्चा। क्लियर है? जल्दी ही जाना पड़ेगा। उसके बाद और ध्यान रखने वाला बात यह है कि एड्स बच्चा सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान तो फैलता ही है। क्लियर है क्या? लेकिन और फैलता है। कैसे फैलता है पता है बच्चा? देखो, जब तुम बार्बर शॉप पर जाते हो और बार्बर शॉप पर जाते हो तुम शेविंग करवाते हो। क्लियर है क्या? तुमसे पहले जो इंसान शेविंग करवाया है, मान के चलो उसका कट कहीं लग गया। क्लियर है? और उसका ब्लड उस जो सेव करने वाला डिवाइस है उसमें लग जाए। क्लियर है बच्चा? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजर, है ना? तो रेजर में लग जाए और उसके बाद उसमें उसका ब्लड लग गया और फिर तुम्हारा उसी रेजर से सेव करवाया गया, मतलब कहां पर? बार्बर शॉप में। और तुम्हारा भी बाय चांस कट गया और तुम्हारा ब्लड और उसका ब्लड दोनों क्या हो गया? मिक्स हो गया। क्लियर है? और उसके ब्लड में उसको HIV था, उसको एड्स था, ठीक है बच्चा, और तुमको नहीं था। तो उस ब्लड में जो वायरस था HIV का वो तुम्हारे बॉडी में आ गया। क्लियर है क्या? तो यहां पर तो कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं है, तो ये बिना सेक्सुअल कांटेक्ट के भी फैल सकता है। क्लियर है बच्चा? उसके बाद तुम देखते हो कि बहुत सारा जो इंसान होता है जो नशा करता है, वो देखते हो एक ही सिरिंज से, कॉमन सिरिंज से वो क्या करता है बच्चा? इंजेक्ट करता है कि नहीं? ड्रग्स को इंजेक्ट करता है ना। तो अब मान के चलो 5 इंसान बैठा हुआ है, 5 आदमी बैठा हुआ है और वो पांचों ड्रग्स एडिक्ट है और वो पांचों ड्रग्स कंज्यूम करता है। और वो किस तरीके से ड्रग को इंजेक्ट करता है? अपने बॉडी में सिरिंज की हेल्प से। एक ही कॉमन सिरिंज से पांचों अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया और अगर उनमें से किसी पहले वाले को हो जाए, किसको हो जाए? पहले वाले मेंबर को अगर हो जाए तो उससे क्या होगा? सारे के सारे मेंबर्स को क्या हो जाएगा बच्चा? एड्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो मतलब एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान तो फैलता ही है, लेकिन बिना सेक्सुअल कांटेक्ट के भी एड्स फैल सकता है। इसलिए जब भी हम लोग बार्बर शॉप पर जाएंगे तो ध्यान रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद जब हम लोग मेडिकल पर जाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जो सिरिंज यूज किया जा रहा है वो न्यू सिरिंज हो। ऐसा नहीं कि उस सिरिंज से किसी दूसरे को भी पहले इंजेक्ट किया गया हो दवाई, है कि नहीं बच्चा? समझ रहे हो ना? तो बस यही इस चैप्टर का एंड है।